तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब हम जो है क्या है कि आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन एगो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है जो क्वेश्चन विगत वर्षों के एग्ज़ाम में पूछ चुका है और जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सेशन को पूरा ले लेते हैं तो आप उम्मीद आशा रखिए कि आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट 24। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 23 तक हम करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए करते क्लास को स्टार्ट। ठीक है, देखिए हम लोगों का देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें यहाँ पे, देखिए समझिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें हम लोगों का, तो करा भारत के राष्ट्रगान को प्रथम बार गाने वाले व्यक्ति कौन थे। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ का जो राष्ट्रगान है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो गाया वो गाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो जब भी उनका नाम पूछे उनका नाम क्या है, तो विशन नारायण धर, क्या है ऑप्शन नंबर है, क्या उसका नाम है, तो विशन नारायण धर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना, ये बात को याद रखना। ठीक है, देखिए समझिए आगे। देखिए सुनिए, अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया से मतलब जो भारत का राष्ट्रगान है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले कब गाया गया, तो प्रथम राष्ट्रगान को 1911 ईस्वी में गाया गया। ठीक है, कहाँ से गाया गया, तो कोलकाता से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों बातों को नोट करना है। ठीक है, ये दोनों बात एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, देखिए अब हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कहने के मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, तो जब भी इसकी स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में मतलब सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब हम लोगों का पॉइंट क्या करा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राचीन नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या में पूछ दिया, क्या पूछ दिया से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राचीन नाम क्या है। तो जब भी आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राचीन नाम पूछेगा, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, आपको क्या करना है, बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए अब नंबर 2 पॉइंट क्या करा है, तो इसकी स्थापना गोकुल दास विश्वविद्यालय में हुई थी। कहने का मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, तो उसका स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ पे हुआ, तो गोकुल दास विश्वविद्यालय में। ठीक है, आपको क्या करना है, जितना जो पॉइंट बता रहे हैं इस सब पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा 3 नंबर, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए मतलब ये वाला क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में कन्फर्म आएगी। ठीक है, क्या कर रहा है, तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कहने के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक है, तो वो कौन है, एनी बेसेंट। क्या उसका नाम है, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन, इस 4 हम लोगों का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार बिहार में सम्मेलन कब किए थे। कहने के मतलब जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको 4-5 को पूछेगा। ठीक है, तो हम आपको अभी सब क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, देखिए सुनिए, तो मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला का अधिवेशन बिहार में, ठीक है, तो बिहार में सम्मेलन कब हुआ, तो 1912 में। ठीक है, 1912 में क्या करा है, तो व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बिहार। ठीक है, मतलब जो जब भी पूछेगा बिहार में प्रथम इसका सम्मेलन कब हुआ, तो 1912 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा से मतलब जो बिहार में सम्मेलन हुआ, ठीक है, तो सम्मेलन हुआ कहाँ, समझिए, तो यह सम्मेलन बांकीपुर पटना में किए थे। कहने के मतलब जो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला हुआ सम्मेलन, ठीक है, तो कहाँ पर हुआ, तो बांकीपुर के पटना में। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या करा है, तो सम्मेलन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो आर.एन. मधुलकर। ठीक है, कहने का मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में सम्मेलन हुआ, ठीक है, तो सम्मेलन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो आर.एन. मधुलकर। ठीक है, तो दोनों बातों को नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे,
तो कथी करा, सती प्रथा का जब अंत हुआ उस समय भारत के तरफ से सहयोगकर्ता कौन थे। कहने के मतलब जो सती प्रथा है, ठीक है, तो सती प्रथा का जो अंत हुआ, ठीक है, तो अंत होने के समय में जो मतलब हम लोगों का देश सभा, ठीक है, तो इसके तरफ से सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, देखिए क्या करा इंग्लिश में, तो व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ सती एंडेड हु सपोर्टेड इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, कहने के मतलब जब सती प्रथा का अंत हुआ, ठीक है, तो उस समय भारत की तरफ से सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, समझिए आगे, देखिए सुनिए। अब आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता है, क्या पूछेगा, सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1829 में हुआ। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों बातों को याद करना है। ठीक है, पूछेगा इसका अंत कब हुआ, तो 1829 में। ठीक है, जब अंत हुआ उस समय कौन था, गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या है, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, तो दोनों बातों को नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, ये क्या बोल रहा है, तो शारदा एक्ट का निर्माण किस पर रोक लगाने के लिए किया गया था। कहने के मतलब जो शारदा एक्ट का निर्माण हुआ, ठीक है, तो वो निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मतलब जो मतलब देखिए क्या करा है, मतलब किस पर रोक लगाने के लिए हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन करा सती प्रथा पर, बी में करा बाल विवाह पर, सी में करा हंटर आयोग पर, और डी में करा वर्धा आयोग पर। ठीक है, देखिए मतलब जो शारदा एक्ट का जो निर्माण हुआ, ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य था बाल विवाह को रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए समझिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा मतलब जो शारदा एक्ट था ये पारित हुआ कब, तो 1921 में। ठीक है, और लागू कब हुआ, तो 1930 में। दोनों बातों को नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए अभी 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन एशिया के प्रकाश पुंज के मतलब नाम से जानने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा, ठीक है, तो वो हम लोग किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं भगवान बुद्ध को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम जो 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ तो उसमें पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना। आगे समझिए, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें यहाँ पे, 8 नंबर क्या करा है, तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम है। कहने के मतलब जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, उसमें सबसे जो पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, उसका नाम क्या करा है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट सीक्रेट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे उसका नाम कथी है, देखिए उसका नाम है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर है, क्या नाम है उसका, त्रिपिटक। ठीक है, ये बात को याद रखिए। ठीक है, समझ जाएगा। देखिए अब ये जो पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए इसे बौद्ध धर्म के संस्थापक करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो भगवान बुद्ध। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या कर रहा है, तो अन्नाम, मतलब भगवान बुद्ध का और क्या नाम है, तो तथागत शाक्य मुनि एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है शाक्य मुनि के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं, तो भगवान बुद्ध को। आगे देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो पिताजी का नाम, मतलब भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो सुदोधन। ठीक है, अब माता के नाम के बारे में बात करें तो माया देवी। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, और घोड़ा नाम, मतलब जो घोड़ा का उपयोग करते तो उसका नाम क्या था, कंटक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतना बतवा को नोट करना है। आगे देखिए समझिए, देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो रामायण में कुल कितने कांड हुए, तो मतलब जो रामायण में कांड हुआ। ठीक है, तो जब भी रामायण में कांड की बात करेंगे तो हुआ कितना, 8 को हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो महाभारत कुल कितने दिनों तक चला था। कहने का मतलब जो महाभारत चला, ठीक है, तो जब भी महाभारत कितना दिन तक चला उसका बात करें या तो बस आपको याद रखना है क्या, तो 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाभारत चला कितना दिन, तो 18 दिन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए समझिए, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें यहाँ पे, समझिए ये क्या क्वेश्चन नंबर 11 है, तो भारत के तोता के नाम से किस शासक को जाना जाता है। देखिए मतलब आपसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो भारत के तोता हम लोग कहते हैं कौन व्यक्ति को, मतलब भारत के तोता के नाम से कौन व्यक्ति फेमस है, तो उसका नाम है देखिए अकबर। ये नहीं होगा, बाबर नहीं होगा, हुमायूं नहीं होगा, क्या उसका नाम है, तो अमीर खुसरो। ठीक है, मतलब भारत के तोता के नाम से जानने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो अमीर खुसरो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2018 ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए आपको जहाँ भी दिक्कत होगा आप अपना दिक्कत पूछिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते आगे 12 नंबर, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए आगे समझिए,
देखिए अब क्या करा समझिए, मतलब जो अमीर खुसरो था यह हिंदी और उर्दू का विद्वान था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछता है हिंदी और उर्दू के विद्वान व्यक्ति कौन है, तो अमीर खुसरो। आगे क्या करा है, तो इसे तबला गज़ल हिंदी भाषा सभी का विद्वान माना जाता है, ठीक है। अब क्या करा है, जन्मस्थान, मतलब अमीर खुसरो का जन्मस्थान कहाँ हुआ, तो पटियाला में। अब पटियाला कहाँ पड़ता है, तो यूपी में, ठीक है। इनकर निधन मतलब मृत्यु कब हुआ, ये दिल्ली में हुआ, ठीक है, दिल्ली में हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, चारों बात को नोट कर लेना है, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तो ये लंगर प्रथा का प्रारंभ किसने दिया था, मतलब किया था। जो लंगर प्रथा है, ठीक है, तो जब भी इसके प्रारंभ की बात करेंगे, ठीक है, तो लंगर प्रथा का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है गुरु नानक, ठीक है। जब प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ होने के बाद जो गुरु अंगद है क्या किए, इसका प्रचार प्रसार किए, ठीक है। तो जब भी प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम बोलेगा तो क्या बोलेगा, गुरु नानक, ठीक है। इसका प्रचार प्रसार कौन किया, तो गुरु अंगद। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या करें हम लोगों का, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, मतलब सिख धर्म के जब भी संस्थापक के बात बोलेगा, ठीक है, तो व्यक्ति के नाम सब जानते हैं, उसका नाम क्या है, तो गुरु नानक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ तो उसमें पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इशारा बात को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा 13 नंबर, समझिए यहाँ पे। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा मतलब सिख धर्म के प्रथम गुरु का नाम क्या है, तो गुरु नानक, ठीक है। देखिए सिख धर्म के प्रथम गुरु 10वां गुरु कौन है, तो गुरु नानक, ठीक है। पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी में। कब हुआ, तो 1607 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या करा है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, करने का मतलब जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। अब आप बोलिएगा अमृतसर कहाँ है, तो ये है पंजाब में। कहाँ पे है, पंजाब में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए समझिए। देखिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, मतलब जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो एक का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो गुरु अर्जुन देव। मतलब जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो इसका निर्माण कौन किया, तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, अगला पॉइंट ये क्या करें यहाँ पे, तो ये स्वर्ण मंदिर के गुंबद में सोना लगवाया, मतलब जो स्वर्ण मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर के ऊपर है क्योंकि वहाँ पे सोना की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसमें जो सोना लगवाने का कार्य कौन किए, तो महाराजा रंजीत सिंह। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा, स्वर्ण मंदिर में गुंबद जो होता है उसमें सोना लगवाने का कार्य कौन किए, तो महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। तो दोनों बातों को नोट करिए। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा हम लोगों का, तो कथी करा है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस धातु को खोजा गया। देखिए मतलब जब भी आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है से इससे एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म आता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो धातु के खोज किया गया उसका नाम क्या है, देखिए उसका नाम क्या है। ऑप्शन क्या करा हम लोगों का, तो ए में करा है तांबा, बी में लोहा होगा, ठीक है, लोहा, सी में टीन और डी में इनमें से कौन है, ठीक है। देखिए मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो धातु का किया गया उसका नाम क्या था, उसका नाम था तांबा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम जो 2009 में हुआ उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना बात को याद रखना है, ठीक है। समझ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या करें, क्वेश्चन नंबर क्या नंबर ए, देखिए समझिए यहाँ पे। देखिए अगर पूछा आपसे क्वेश्चन से सबसे पहले औजार बनाया गया, करने के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले औजार का निर्माण हुआ उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कुल्हाड़ी, ठीक है। सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया, करने के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो जानवर को पालतू पशु बनाया गया उसका नाम क्या था, तो कुत्ता। क्या उसका नाम था, कुत्ता, ठीक है। तो दोनों बातों को नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर क्या, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर ये क्या क्वेश्चन हम लोग कर रहा है 16 नंबर, तो यहाँ पे टाइपिंग हुआ मिस्टेक, ठीक है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, ठीक है। करने के मतलब जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान के कौन भाग में किया गया, ठीक है। देखिए तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आगे क्या,
देखिए अब हम लोगों का पॉइंट क्या करते हैं, समझिए। देखिए पॉइंट 1 क्या करा है, तो इसे भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया। ठीक, कहने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। ठीक है, देखिए नंबर 2 पॉइंट क्या करा है यहाँ पे, तो इसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को होता है। ठीक है, मतलब जो मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसको होता है, तो होता है संसद को। ठीक है, देखिए नंबर 3 पॉइंट क्या करा है, तो मूल संविधान में इसकी संख्या 7 है। कहने का मतलब जो मौलिक अधिकार की संख्या कितना था मूल संविधान में, 7 हो। ठीक है, लेकिन वर्तमान में पूछेगा मौलिक अधिकार के कितना संख्या है, तो 6 गो। ठीक है, 6 गो। ये चारों बातों को नोट करिए। देखिए क्वेश्चन आया क्या कर 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए समझिए। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 17, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। ठीक है, देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ठीक है, तो इसका जो वर्णन है उस संविधान के किया गया है आर्टिकल 32 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 थर्ड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए समझिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है 18 नंबर, तो भारत का राजभाषा कौन सी, कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ के राजभाषा की बात करेंगे तो वो भाषा का नाम क्या है, हिंदी। ठीक है, हिंदी। अब पूछेगा भारत के द्वितीय राजभाषा कौन सा है, उर्दू। ठीक है, प्रथम में आता है हिंदी, द्वितीय में उर्दू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2010 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें यहाँ पर, समझिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला 19 नंबर, तो भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कहने के मतलब जो हम लोगों का भारतीय संविधान है, ठीक है, तो इसमें कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो देखिए ऑप्शन नंबर करा 11, बी में 12, सी में 14 और डी में 15। ठीक है, देखिए मतलब भारतीय संविधान में जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 22, क्या होगा 22। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हुआ मिस्टेक। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 20, समझिए। देखिए कहने का मतलब जो पूर्व में, ठीक है, मतलब पूर्व में 14 को था भाषा। ठीक है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, मतलब क्या किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 8 में। ठीक है, ये दोनों बातों को नोट करिए। देखिए क्वेश्चन बनाया 20 नंबर क्या करें आप, समझिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या का हम लोग का 20 नंबर, तो संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया। ठीक है, मतलब जो संविधान के किस भाषा में राजभाषा का वर्णन किया गया। ठीक है, तो संविधान के भाग 17 में क्या किया गया, जितना जो होता है भाषा उस सब का किया गया वर्णन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये क्वेश्चन 21 नंबर क्या करा हम लोगों का, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कहने के मतलब जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, तो उक्कर जो होता है मुख्य न्यायाधीश, उक्कर नियुक्ति की बात करें तो कौन करता है, तो करता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का क्या करा 22 नंबर, तो भारत में क्या करा है, तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है, तो यहाँ पे सहकारी आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, तो कब किया गया 1904 में। ठीक है, 1904 में। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग कब क्या करा यहाँ पे, तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। करने के मतलब जो शेर शाह का मकबरा है, ठीक है, तो कहाँ पे है, सासाराम में। कहाँ पे है, सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करा है, तो बल का CGS मात्रक क्या होती है, मतलब व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब जो होता है बल, ठीक है, तो बल का होता है नॉर्मल मात्रक न्यूटन। ठीक है, और जब भी CGS पूछेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन। क्या उसको बोलते हैं, डाइन। ठीक है, देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या है 25 नंबर, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज द हाईएस्ट इन, मतलब जो होता है ध्वनि, ठीक है, तो सबसे ध्वनि के चाल की बात करें तो सबसे अधिक होता है ठोस में। ठीक है, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस सारा बात को दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तो उम्मीद ऐसा है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तब लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप SSC MTS की संपूर्ण तैयारी अच्छी तरह से कर ले तो आप क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। ठीक है।